प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, एक चैप्टर पे मैं बात कर रहा हूं। पिछला वीडियो पार्ट 1 मैं बात कर चुका हूं, ये पार्ट 2 है। और जिस चैप्टर को हमने सेलेक्ट किया है या जिस अध्याय पे हमने बात करने का निर्णय लिया है वह है पौलुस की लिखी हुई पत्री कुरिन्थियों की कलीसिया को, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 1 से लेके 40 तक, जिसमें से पार्ट 1 में मैं 1 से लेकर वचन 12 तक ऑलरेडी बना चुका हूं, बता चुका हूं, सिखा चुका हूं। आज वचन 13 से वचन, दोस्तों मैं चाहता हूं कि जब वचन 13 मेरे लैपटॉप से मैं पढ़ने जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप अभी अपनी बाइबल, आपकी जो भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, जो भी आपकी भाषा है, देश और विदेश से आप जहां कहीं से भी अगर मेरी हिंदी आपको समझ आ रही है और आप अध्ययन करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल खोलें और मेरे साथ आप ये वचन को वहां से पढ़ें, जैसे मैं यहां से आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। और याद रखिए, अगर आपको ठीक लगता है इस वीडियो को जरूर दूसरों के साथ में शेयर करें। वचन 13, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 13, 1 Corinthians 14:13 ऑनवर्ड्स लिखा है। पौलुस कहता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, अन्य भाषा बोले। जी हां दोस्तों, ग्लोसा पौलुस जब लिख रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि जो भाषाएं, पृथ्वी की भाषा जो तुम बोलते हो, उस वक्त जब तुम बोल रहे होते हो वहां कोई ऐसा नहीं होगा जो इसको ना समझे और नहीं समझ पा रहा होगा। और तुम बोल रहे हो जबकि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, आगे मैं क्लियर करूंगा। कुरिन्थियों की कलीसिया में परमेश्वर का दान, पवित्र आत्मा का दान एक मकसद के साथ बड़ी तेजी से, जबरदस्त तरीके से, बड़ी तादाद में अन्य जातियों के लोगों को जो मन फिराते थे कुरिन्थियों की कलीसिया को, परमेश्वर का पवित्र आत्मा बड़ी ताकत से देते जा रहा था, जिसके चलते कलीसिया को दान तो मिल गया था, प्रकाशन तो मिलते थे, आश्चर्य कर्म भी होते थे, लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया में डिसिप्लिन नहीं था, अनुशासन नहीं था, जिसके चलते पौलुस ने कहा कि जब भी तुम अन्य भाषा में बातें करो तो जरूरी है कि वहां जो लोग बैठे या तुम्हें सुनते हैं उनको समझ आए। गॉट इट? आज के जैसे नहीं है। आज बहुत लोग बात करते हैं एक ही टाइम, लगातार रिपीटेड, जो कि पौलुस की लिखी हुई ग्लोसा, जिसका स्ट्रॉन्ग है 1100 यानी कि 1100 वो था, वो ग्लोसा या ग्लोसोलालिया, अर्थ पृथ्वी की भाषा जो कहीं ना कहीं बोली या कहीं ना कहीं समझी जाती है। आजकल की जो कलीसियाओं में बोली जाती है और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, वो है जिब्रिश। जिब्रिश का मतलब है कि आप बड़बड़ तो कर रहे हो, बोलते तो जा रहे हो, लेकिन ना तो उसकी कोई लिपि है, ना उसका कोई अर्थ है, ना कोई उसको समझ सकता है। ऐसे मूर्ख बनाते हैं मूर्ख बनाने वाले, और उनकी भी गिनती मैं मूर्खों में रखता हूं, बल्कि महामूर्खों में रखता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो रभा रभा शबा शबा सिखाकर कहते हैं कि आपको समझने की जरूरत नहीं है, जबकि सरासर गलत है। ये इस प्लैनेट का कोई भी बड़ा पास्टर या बड़ा सेवक अगर ऐसे सिखाता है कि आप जो बोल रहे हो आपको उसको समझने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति पक्का शैतान की ओर से है, या वो पक्का शैतान की ओर से है। ओके, अब जरा ध्यान से वचन 13 का आगे का पार्ट सुनिए। लिखा है, तो वह प्रार्थना करे। कौन? जो अन्य भाषा में बोल रहा है वो प्रार्थना करे प्रभु से कि प्रभु जी, मैं जो अभी बोल रहा हूं
मुझे उसका अनुवाद दीजिए। वाह! तो व्यक्ति जो बोल रहा है, व्यक्ति जो भाषाओं में उन दिनों में बातें करता था, पौलुस कहता था उसको कि तुम प्रार्थना करो कि तुमको उसका अनुवाद मिले। बहुत जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि शैतान ऐसी कोई भाषा में जिसका डर पौलुस को था, ऐसी कोई भाषा में यीशु को श्रापित बुलवा सकता था या बुलवा सकता है। और आज की तारीख में जो रबा रबा शबा शबा चलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ सेवकों की मूर्खता के चलते कलीसियाओं के अंदर बड़ी तादाद में इसको बोला जा रहा है। और हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, और जो बोल रहे हैं वो भी नहीं जानते। अभी जो मुझे सुन रहा है शायद आप बोलते होंगे, ना जाने कितनी बार शैतान ने आपकी जबान से, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 2 और 3 पढ़ लीजिएगा, यीशु को श्रापित बुलवा चुका होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं तो प्रभु की भाषा में बात कर रहा हूं, जबकि वो भाषा परमेश्वर ने कभी दी ही नहीं थी। बहुत साफ सुनिएगा मुझे, कभी नहीं दी थी। ऐसी किसी प्रकार की भाषा का जिक्र बाइबल में नहीं है। तो जिसके चलते पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे इसका अनुवाद चाहिए। अगर अनुवाद नहीं है, जो कि मैं पार्ट 3 में जब बात करूंगा, तो पौलुस कहता है कि अगर अनुवाद नहीं है, वचन 27 से कहता है वो चुप रहेगा। कलीसिया में उसको बोलने की इजाजत नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या आज ऐसा हो रहा है आपके चर्च में? क्या आपका पास्टर आपको चुप कराता है? नहीं कराता, बल्कि वो कहता है बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। मैं इसको महामूर्ख नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? यू अंडरस्टैंड नाउ? वचन 14 लिखा है कि इसीलिए अगर अनुवाद आपको नहीं मिल रहा है और तुम बोले जा रहे हो, तो कहता है कि इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। कौन सी भाषा? जो पृथ्वी पे उन दिनों में कहीं ना कहीं बोली जा रही थी। तो पौलुस कहता है वेरी गुड, तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो। कौन सी? ग्लोसा। कौन सी? जो वहां तो नहीं समझ आ रही, लेकिन पृथ्वी के कहीं ना कहीं कोने में समझ में आ रही है उस व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति वहां पे नहीं है। यही तो उसने कहा था वचन 14 का 2 में, माफ करना अध्याय 14 के 2 में, कि जो बोलता है उसको कोई नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वो वहां पे नहीं है। और जो बोल रहा था उसको समझने के लिए कोई पृथ्वी पे कहीं ना कहीं होगा, लेकिन वो उस वक्त में वहां पे नहीं है। तो कहता है कि परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर का दान आपको मिला, उन दिनों की बात कर रहा हूं। आज इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ऑलरेडी सब लोग एजुकेटेड है। पृथ्वी पे कम से कम 6,000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। कई हजार तादाद में लिपीज बन चुकी हैं। आपको अगर कोई भाषा नहीं आती तो आपका कोई दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आपका गांव वाला, कोई सरपंच आपके लिए उसको अनुवाद कर सकता है। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। एजुकेटेड लोग नहीं थे, एजुकेशन उतना डेवलप नहीं हुआ था, पढ़ाई उतनी तादाद पे नहीं थे, स्कूल कॉलेजेस नहीं थे। तो जिसके चलते लोगों को अनुवाद की जरूरत पड़ती थी, और यही दान पवित्र आत्मा ने दिया था। बिल्कुल साफ है। मुझे नहीं पता इतना साफ वचनों को इतना कॉम्प्लिकेटेड और गड़बड़ी वाला कैसे कर दिया। यू अंडरस्टैंड? वचन 15, सो क्या करना चाहिए? मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं अन्य भाषा में, मतलब ग्लोसा में, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मुझे अभी तक उसका अनुवाद नहीं मिला है। मेरी आत्मा तो प्रार्थना कर रही है, लेकिन मेरी बुद्धि उसको नहीं समझ रही है। तो क्या करना चाहिए? वचन 15 में, सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा से प्रार्थना करूंगा मतलब ग्लोसा में, बुद्धि से प्रार्थना करूंगा मतलब मैं जो बोल रहा हूं मुझे उसका अनुवाद मिल गया। वचन 13 में आप देख लीजिए, वचन 13 में प्रार्थना करो कि मुझे अनुवाद मिले, और वचन 15 कहता है कि ओके अभी मुझे अनुवाद मिल गया। मैं जो बोल रहा हूं मैं उसको जान गया हूं, और मैं जो कह रहा हूं लोग सुन रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, लोग भी समझ रहे हैं।
तब कहता है वचन 15 को फिर पढ़ रहा हूं, सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। वाह, सी, तो यहां जोर किस पे है? यहां पे कहीं पे भी अभी तक क्या आपको यह मिला कि तुम जो बोल रहे हो उसको समझने की जरूरत नहीं है? नो, बल्कि पौलुस कहता है आत्मा से भी बोलो, बुद्धि से भी बोलो, आत्मा से भी प्रार्थना करो, बुद्धि से भी प्रार्थना करो। यह है जोर। अगर इसको कोई गलत साबित कर रहा है तो फिर सोच लीजिए उसकी बाइबल नॉलेज कितनी जीरो है, कितनी जीरो है ना। वचन 16 आपकी बाइबल में आप देखिए, मैं यहां से पढ़ रहा हूं। लिखा है, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी, मतलब जिसको तू जो बोल रहा है उसके लिए तो वह अज्ञान है, मतलब वो नहीं समझ रहा क्या बोल रहा हूं, तो अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेंगे? तुम आराधना लीड कर रहे हो ऐसी भाषा में जो कहीं और समझ आ रही है लेकिन वहां समझ नहीं आ रही। तुम तो गाना गा रहे हो, आमीन भी बोल रहे क्योंकि तुम समझ गए, लेकिन जो पब्लिक है वो नहीं समझ रही है, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगी? तो यहां पे भी जोर है कि भाषा जो भी बोलो वो समझ आनी चाहिए। आज की तरह नहीं कि तुम बोले जाओ, भले किसी को समझ आए या ना आए, और ऐसे करके आपको उल्लू बना देते हैं, चुप करा देते हैं, और आपका दिमाग उसके आगे जाता ही नहीं है। ये कहकर आपको उल्लू बनाते हैं कि प्रभु सब समझता है, जबकि प्रभु खुद कह रहा है पौलुस के द्वारा कि ऐसी भाषा में जब भी बात करो, जो ग्लोसा है उसको समझो। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि समझने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा का दान है, पवित्र आत्मा समझ लेगा, आपकी आत्मा समझ लेगी, आपको समझने की जरूरत नहीं है। सोच के देखे कितना बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा है। वो जो सेवक है ना, वो जो पास्टर है ना, तुमको जिसने रबा रबा सिखाया, वो तुमको खुद भी धोखा खाया है और तुमको भी धोखा दे रहा है ना। वचन 17 को पढ़ते हैं, लिखा है, तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है। क्यों? क्योंकि वचन 13 में तुम अन्य भाषा भी बोल रहे हो, यानी कि ग्लोसा, और उसका अनुवाद भी तुमको मिल गया। तो लिखा है कि तुम भली भांति, मतलब समझ कर बोल रहे हो। वाह, कितना साफ है, देखिए ना। लेकिन आजकल क्या सिखा रहे हैं? कहते हैं कि नहीं जी, आपको समझने की जरूरत नहीं है, जबकि पौलुस कहता है कि जब तुम ग्लोसा में बात करते हो तो तुम भली भांति धन्यवाद करता है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। वाह, परमेश्वर का कोई भी दान आपकी उन्नति के लिए नहीं है। परमेश्वर का हर दान दूसरों की उन्नति और कलीसिया की उन्नति के पर्पस से ही दिया गया है। लेकिन आजकल क्या उल्लू बना रहे? आप जितना घंटों में रबा रबा शबा शबा बोलोगे, आपकी उतनी उन्नति होगी। ये लूसीफर का चाल है, उसमें फंस गए ये लोग, बल्कि लाखों लोग फंस गए, बड़े बड़े फंस गए। मुझे बीच में किसी ने कमेंट्स में, फेसबुक के कमेंट्स में डाला था और कहा था कि अच्छा डैनियल भाई, आप कह रहे हो कि अन्य भाषा रबा रबा शबा शबा गलत है, तो ये जो बड़े बड़े सेवक हैं, बड़े बड़े सेवक, नाम तो खैर मैं लेता नहीं हूं, बड़े बड़े जो सेवक हैं, क्या वो गलत है? ऑफ कोर्स गलत है। आपको किसने कहा कि आपका परमेश्वर का मिनिस्ट्री, वचन का प्रचार, बाइबल की बातें किसी व्यक्ति के आधार पर टिकी हैं? क्या मत्ती 24:24 भूल गए, जहां पे साफ लिखा है, यीशु कहता है चुने हुए तक भरमाए जाएंगे। तो जब बड़े बड़े धोखा खा रहे हैं और आपको लगता है कि इतना बड़ा सेवक धोखा कैसे खा सकता है, इतना बड़ा सेवक गलत कैसे हो सकता है, तो फिर फंसो, धोखे में खाओ, धोखे में जाओ। इसको कहते हैं कि बाइबल का सही ज्ञान ना होने के चलते ये आपके साथ होता है ना। वचन 18 को पढ़ते हैं। पौलुस अभी यहां एंट्री मार रहा है, खुद की बात कर रहा है। पौलुस कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। कलीसिया को कह रहा है, कोरिन्थियों की कलीसिया को लेटर लिखते वक्त में कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक भाषाओं में बातें करता हूं। क्यों? अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। अन्य आप देख लीजिए, आपका बाइबल में चेक करो, अन्य भाषा या अनन्य भाषा। यू अंडरस्टैंड? प्लूरल फॉर्म है।
ऐसा क्यों था पौलुस के साथ? क्योंकि पौलुस को परमेश्वर ले जाता था एक जगह से दूसरी जगह। ज्यादातर पौलुस ने सेविकाएं की है चल चल कर। जब जब वो किसी व्यक्ति को मिलते थे, इंटरेक्ट होते थे, वो लोगों को कहते थे क्या तुम यीशु को जानते हो? आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, प्रेरितों की किताब 19:1 में जब उसने 12 चेलों को देखा तो उसने पूछा क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है? ऐसे वो सबसे बात करते थे। और जब पौलुस को पता था, क्योंकि पौलुस तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, लेकिन कई देशों की भाषा उसको नहीं आती थी, जो आदिवासी होते थे उसकी भाषा उसको नहीं आती थी, तो वो प्रभु से कहता था कि प्रभु मुझे यहां सुसमाचार सुना। और उसकी तड़प थी, यही तो उसने कहा अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, वो अपॉन मी हाय। तो जिसके चलते उसको कहता है कि मुझे तुम सबसे अधिक भाषाओं में, अनन्य भाषाओं में बात करने का दान मिला है। अब इसको सुनिए, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें ही कहूं या 5 बातें ही सिखाऊं। कैसे? बुद्धि से। तो वचन 13 में उसने क्या कहा, आप देख लीजिए आपके बाइबल में, वचन 13 में कहता है यदि कोई अन्य भाषा में बोले तो वो प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे इसका अनुवाद दे। तो पौलुस को 10,000 भाषा भी आती थी और पौलुस को 10,000 भाषाओं का अनुवाद भी आता था। वाह, सी, इसका मतलब क्या है? मैं इसको फिर रिपीट करूं, बहुत ध्यान से सुनना। पौलुस को 10,000 भाषा, अन्य भाषा, अनान्य भाषा, ग्लोसा आती थी, साथ ही साथ उसको उसका अनुवाद भी आता था। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको परमेश्वर ने दूसरों की भाषाओं में बात करने का दान दिया है तो परमेश्वर कहता है कि ठीक है, या तो यह होगा कि तुमको अनुवाद मिलेगा, या तो कोई वहां होगा जो तुम्हारी भाषाओं को अनुवाद करेगा, इंटरप्रेट करेगा। लेकिन यहां कहीं भी आपको और मुझको अभी तक पढ़ने में यह नहीं मिला कि तुम जो रबा रबा शबा शबा बोलते हो उसको समझने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच के देखिए किस लेवल पे अन्य भाषा के दान को लेकर कैसी गड़बड़ी मची हुई है और कितनी बड़ी तादाद में लोग फंस गए। और आपको पता है, जब मैं इनको सिखाता हूं या मेरी वीडियो इनके पास पहुंचती है तो ये लोग देखते क्यों नहीं है? क्योंकि इनके सर पे कोई बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? बड़े बड़े सेवक। वो कहते हैं कि डैनियल राज तो ठीक है बोल रहा है, लेकिन इतना बड़ा सेवक गलत कैसे हो सकता है? तो उनके ऊपर वचन से भी ज्यादा मनुष्य का हवा चढ़ा हुआ है। बड़ा सेवक है ना अफ्रीका का, गलत कैसे हो सकता है? अमेरिका का गलत कैसे हो सकता है? वो सफेद कोट वाला गलत कैसे हो सकता है? काला कोट वाला गलत कैसे हो सकता है? वाह बेटा फंसोगे जबरदस्त। बस जितना मैं अपनी तरफ से तुमको बचाने का प्रयास कर सकता हूं करता रहूंगा, और वही प्रयास में तो ये वीडियो बना रहा हूं ना। दोस्तों वचन 20 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि हे भाइयों, आप अपनी बाइबल चेक कर लो, लिखा है कि हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, आपको एजुकेट होना है। यही तो पौलुस कह रहा है, तुमको हर चीज समझ आनी चाहिए। मुंह से क्या बोलते हो तुमको समझ आनी चाहिए। तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो, मैच्योर हो जाओ। मैं चाहता हूं कि भारत की कलीसिया, महाराष्ट्र की कलीसिया, मुंबई की कलीसिया, मुंबई के विश्वासी, दास दासी, बेटा बेटी, लड़का लड़की, विश्व के प्रभु के जितने लोग हैं, आप मैच्योर हो जाओ, परिपक्व हो जाओ, धोखा मत खाओ। रबा रबा शबा शबा बोल के आप खुद भी तो थक गए ना। आपको क्या, आप लोग 10-10 साल से बात कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में अभी भी बत्ती नहीं जली? क्या आपको इससे क्या फायदा हुआ? खुद सोचिए ना। अगर परमेश्वर आपसे इतनी बातें करता है तो मेरा प्रश्न यह उठता है कि उसका असर आत्माओं को जीतने पे क्यों नहीं हो रहा है? आप खुद भी जानते हैं कि आपका आत्मिक जीवन कैसा है। आज पाप में है, बुराई में है, आप कई चीजों से ग्रस्त हैं, वो भी रबा रबा शबा शबा घंटों बोल बोल के भी आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही है? तब जाकर पौलुस कहता है सियाने बनो,
मैच्योर हो जाओ। वचन 21 व्यवस्था में लिखा है। कहां लिखा है? यशाया 28:11 में कहता है, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा, ग्लोसा लिखा है, पराए मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा तो भी वे भी मेरी ना सुनेंगे। लिखा है पराए मुख के द्वारा दूसरों से बात करूंगा। ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये वो है जो पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं उनको भाषा है, उनको सिखाई जाने वाली भाषा है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं, एक सेकंड दीजिए दोस्तों, जिसके चलते मैं समझता हूं ये परमेश्वर ये भविष्यवाणी पूरी कर चुका है। अब इसकी यशाया 28:11 पौलुस के टाइम पे ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अभी अगर मुझे किसी देश में जाना है तो मेरे लिए, अगर मैं हिंदी में बोलूं, वहां कोई है जो उसका अनुवाद कर सकता है, या फिर वहां लोग हैं जिनका उद्धार हो चुका है। यू अंडरस्टैंड? जब फिलिप पहली बार समरिया गया था ना, तो वहां पे उसकी लोकल लैंग्वेज के लिए फिलिप को ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी होगी, या उसको पवित्र आत्मा का वो दान जिसको कहते हैं ना कि भाई मुझे यहां प्रचार करना है, इसकी अनुवाद की जरूरत है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहीं का व्यक्ति उद्धार पाया और उन्हीं की भाषा में वो प्रचार करने लगा। ये था पर्पस। अब इसको सुनिए, उसका कनेक्शन देता हूं। मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा, पराए मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। वचन 22 को पढ़े। इसीलिए वचन 21 को लिखने के पीछे पर्पस क्या है? इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह। देखिए कितना साफ है, और इतने साफ साफ लाइन को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके आप लोगों को बिगाड़ा हुआ है लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप सेवकों को इतना डांटते क्यों हैं, आप सेवकों को मूर्ख ये सब क्यों कहते हैं? अब आप ही बताइए, जब हरकतें ऐसी चल रही है तो फिर मैं उनको क्या कहूं? और याद रखिए, ये गुस्सा मेरा नहीं है, ये गुस्सा परमेश्वर का है। परमेश्वर अगर जिस दिन गुस्सा करेगा ना, कुछ लोग कहते हैं आप कौन होते न्याय करने वाला, प्रभु न्याय करेगा। ये बेटा, अगर परमेश्वर न्याय करने नीचे उतर आएगा ना, पीस देगा, खत्म कर देगा, नहीं झेल पाओगे। इसलिए हम जैसे 10 तक का सेवकों को, खरे शिक्षक सेवकों को वो भेजता है, सुधारो, जाओ सुधारो। क्या कर सकते हैं? वचन 22 को फिर पढ़ रहा हूं। इसीलिए अन्य भाषाएं, प्लूरल फॉर्म, नॉट सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म। अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। भविष्यवाणी, फोर्थ टेलिंग, पार्ट 1 में मैं बता चुका हूं। फोर्थ टेलिंग यानी कि प्रभु का वचन जो प्रकाशन के रूप में मिलता है, क्योंकि तभी बाइबल नहीं थी हाथों में, वो तो 6th सेंचुरी में लोगों के हाथों में बाइबल आ गई। भविष्यवाणी, वचन का प्रचार करना अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो पवित्र आत्मा का एक दान यानी कि ग्लोसा अविश्वासियों के लिए, वचन किसके लिए है? विश्वासियों के लिए। कितना साफ है, हद साफ। नाउ वचन 23 आपकी बाइबल में चेक कर लीजिए। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोले और अनपढ़ अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, मतलब चर्च में आ जाए, तो क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे? अब आप सोच के देखिए, आपको लोग पागल नहीं कहते? अविश्वासी लोग, जब तुम चीखते रहते हो, जमीन पे लोटपोट होते रहते हो, जब तुम ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हो जो वचन से बिल्कुल मैच नहीं करती, आपकी गिनती पागलों में होती है। ये मैं नहीं कह रहा, पौलुस कह रहा है, वचन कह रहा है कि आपकी गिनती पागलों में होती है। और पौलुस कहता है तुम लोगों की हरकतों के कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। बताइए। और ऐसी एक्टिविटीज यूट्यूब पे जो लोग वीडियो बनाकर डालते हैं उनको शर्म तक नहीं आती, खुलेआम दूसरों को भी गिराते हैं
और खुद भी रबा रबा शबा शबा बोल के खुद ही गिर जाते हैं और मछली की तरह तड़पते हैं जमीन पे लेट के, और उसको कहते हैं कि ये नया अभिषेक आया है। क्या पागल है भाई, क्या पागलपन है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो ऐसी वीडियो देखता है वो देखते वक्त मैं अपना दिमाग क्यों नहीं लगाता कि ये प्रचारक नया अभिषेक नया आत्मा के नाम पे खुद भी गिर रहा है, दूसरों को भी गिरा रहा है और मछली की तरह तड़प रहा है। क्या पवित्र आत्मा ऐसा कराएगा? सोच के देखिए, स्वाभाविक तौर पे भी सोच के देखिए, नहीं कर सकता पवित्र आत्मा ऐसी हरकत। और इसके पीछे पर्पस क्या है? क्यों दुष्ट आत्मा जब नीचे गिर के तड़पती है और ये लोग जब गिर के तड़पते, दोनों में आपको कोई फर्क नहीं लगेगा, एक जैसे लगेंगे हरकतें। क्या कर सकते हैं? वचन 24, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। अब देखिए फर्क, जहां देखिए यही वजह है आज मसीहत भारत में आई पहली सदी के 52वें साल में, 52 AD में, पहले सदी में, ठीक है ना। अभी तक अल्पसंख्यक की वजह यह है, लूसीफर ने अविश्वासियों को परमेश्वर का सुसमाचार ना पहुंचे अंधा तो बनाया है बनाया, लेकिन मसीहत को भी अंधा बना दिया और ऐसे ट्रैप, ऐसे जाल में फंसा दिया कि ये लोग वो काम ना करें जिसको कहते हैं वचन का प्रचार, बल्कि इनको फंसा दो रबा रबा और शबा शबा में। मैं फिर इसको क्या बोलूं बताइए? मूर्ख नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? ऐसी एक्टिविटीज को मूर्खता का नाम नहीं दूं तो क्या दूं? वचन 25, उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे और मान लेंगे कि सच्चा परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। अगर तुम रबा रबा शबा शबा करोगे तो अविश्वासी का उद्धार कैसे होगा? वो सत्य को कब जानेंगे? यीशु के वचन को कब स्वीकार करेंगे? और यही पागलपंथी तो आज चल रहा है। 90% कलीसियाओं के अंदर यह पागलपन चल रहा है आज। दोस्तों ये रहा पार्ट 2। पार्ट 3 में मैं 26 से लेके 40 तक आपके बीच में जो है उसकी भी सफाई दूंगा। ओके, अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को खूब शेयर करें। याद रखो, पौलुस कहता है शाने बनो, मैच्योर हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं पार्ट 3 में।